वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगा समाकलन। ठीक है, आपका हेडिंग है समाकलन। समाकलन का जो अर्थ होता है वो होता है जोड़ से ऐड करना, संबंधित होता है। जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाना से तो आप परिचित होंगे, वैसे समाकलन जो होता है वो अवकलन का उल्टा होता है। यानी कि अवकलन का उल्टा समाकलन, समाकलन का व्युत्क्रम अवकलन। ठीक है, तो समाकलन को हम ये जो यस टाइप का दिख रहा है इसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये समाकलन का साइन है, कैपिटल यस है, ग्रीक सिंबल है। अगर इस समाकलन के अंदर हम dx लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? dx। अगर dx रखते हैं तो इसका मतलब हो गया x के सापेक्ष समाकलन करना। इसके x के सापेक्ष समाकलन करना, समाकलन करना। ठीक है, समाकलन का मतलब क्या होता है? समाकलन का मतलब होता है जोड़। ठीक है, एडिशन इसका अर्थ होता है। समधन आकलन। ठीक है, समाकलन। और एफ डी एक्स, ठीक है, इसको इस तरह से ढूंढ किया जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, और हम अब इसके तो कुछ फार्मूले बताएंगे, उस फार्मूले के हिसाब से हम सवाल लगाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन x पावर n और dx। ठीक है, तो इसमें पहला फार्मूला जो होता है, जो पावर है, ठीक है, वो x पावर n प्लस 1 हो जाता है, और बटे जो पावर है n प्लस 1 नीचे आ जाता है, और एक हम लगाते हैं कांस्टेंट c। ठीक है, ये हमारा समाकलन हो गया। ठीक है, ऐसे दूसरा फार्मूला है 1/x और dx। ठीक है, इसका होता है लॉग, क्या होता है? लॉग x प्लस c। तीसरा फार्मूला है cos x dx इक्वल टू cos x का समाकलन होता है sin x, sin x। ठीक है, और sin x का समाकलन क्या होता है? माइनस cos x होता है। sin x का माइनस cos x। चौथा हमारा है sin x dx का समाकलन माइनस cos x। ठीक है, प्लस c। जो समाकलन होता है वो समाकलन दो तरह का होता है, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। ठीक है, डिफिनिट, इनडिफिनिट। तो निश्चित में क्या होता है? लिमिट आ जाता है, यानी कि जैसे a और b, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अनिश्चित में हमारा ये लिमिट नहीं रहता है। ठीक है, तो फिलहाल हम थोड़ा बेसिक पर ही चर्चा कर रहे हैं, डिटेल में बताया जाएगा। तो ये चार कुछ सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक है, इसको लगाना है, कैसे लगाया जाएगा? ठीक है, इसी को देखते हैं। देखिए, पहला सवाल हमारा फर्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन x पावर 5 dx। ठीक है, अभी देखिए सेम टू सेम ऐसे नजर आ रहा है, x पावर n है, dx है, n का मान क्या है? 5 है। इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐसे लिखेंगे हम, x पावर जो पावर है यानी कि n है वो ऐड हो जाएगा 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1। ठीक है, प्लस c। इसको लिख सकते हैं x पावर 6 बटे 6। ठीक है, प्लस c। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इजी है, बहुत इजी है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगर रूट में लिखा है रूट में x, हालांकि ये बहुविकल्पी में भी पूछ लिया जाता है पेपर के दौरान, रूट में x dx का समाकलन करना है तो हम जानते हैं समाकलन का साइन लगाएंगे, समाकलन लिखेंगे और रूट का जो मान होता है x पावर 1 हो जाता है, 1/2 हो जाता है, ठीक है। अब dx देखो पावर में है तो ये क्या हो जाएगा, x पावर 1/2 प्लस 1/1 प्लस 2 1/2 प्लस 1, ठीक है, और प्लस c, बार बार c नहीं लगाएंगे, हम लास्ट में लगा देंगे c, ठीक है। तो हो जाएगा देखो 2 का नम 2 और 1 3, x पावर 3/2 बटे ये भी हो जाएगा 3/2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो ये गुणे में है, हमने भाग में है नीचे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा, x पावर 3/2 आ जाएगा, प्लस से लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x पावर -2 dx, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या बताया गया था, इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर क्या होता है, x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, x पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, क्योंकि पावर में क्या है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और क्या आ जाएगा, ये x पावर आ जाएगा हमारा -1, 2 में से -2 है प्लस 1 है, -1 आ जाएगा बटे -1 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हमको क्या करना है, ये माइनस को हम ये मतलब इसको किस तरह लिख सकते हैं, देखो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और x है और -1 है, -1 का मतलब हो गया, अगर किसी पर जैसे a पे पावर -1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/a लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस तो रहेगा ही, इसको ले सकते हैं 1/x प्लस c, ठीक है, यानी कि 1/x स्क्वायर का समाकलन होगा -1/x, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब साइन वाला थोड़ा बता देते हैं या कॉस वाला। 5वां सवाल हमारा लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x dx का समाकलन, ठीक है। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x को हम क्या ले सकते हैं, देखो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1, तो साइन स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x रूट में है और dx, ठीक है। इंटीग्रेशन रूट हटाएंगे तो क्या बचेगा, साइन x बचेगा, साइन x dx। अच्छा साइन x dx का फार्मूला समाकलन क्या था, यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन साइन x dx का समाकलन माइनस कॉस x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस कॉस x प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे कॉस साइन का आ गया, कॉस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1 कॉसेक x, ठीक है, dx का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 कॉसेक x dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन x, क्या लिख सकते हैं, साइन x dx, ठीक है। तो साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस c, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लगाएंगे। अच्छा x dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x dx का समाकलन देखो इस पे पावर 1 है, तो x पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, ठीक है,
क्या जाएगा, x² + c, यानी कि 1/2x² + c, दिस इज योर आंसर। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है, बेसिक फार्मूले से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।